हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे आज के इस वीडियो पे। तो भाई आज ये मतलब स्पेशली मैं लाया हूँ ये वाला जो हम लोग का जो वीडियो है। मैं स्पेशली मतलब इस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 14 जुलाई के आसपास, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, 14 जुलाई के आसपास एक वीडियो मैंने डाली थी भाई, देख सकते हो। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉक एनालिसिस वीडियो #1 करके कुछ डाला था। तो ये था इसका थंबनेल। और बाकी इस वीडियो में मैंने ना भाई डिस्कस क्या किया था पता है? मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था जो मैंने मेरे पिकअप्स में से थे एंड मैंने उठाए थे, अपने बैग में डाल रखे थे एंड मैंने एंट्री भी करा। तो भाई ये नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए स्पेसिफाई अलग से मतलब स्पेसिफिकली एक अलग सा वीडियो बनाने का रीज़न क्या है? तो भाई मैं आज, चलो पहले ये बाद में बताता हूँ, पहले आपको कुछ दिखा लेता हूँ। मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे भाई, यही है वो स्टॉक जिसका नाम है HFCL। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस आज के टाइम पे, आज कौन सा डेट है? 24 अगस्त, 238 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो आज का जो ये अपर सर्किट था, अपर सर्किट 239.40 था, 40 सॉरी। तो आज ये 4.6%, नियरली 5% हम लोग कह सकते हैं एक दिन में। ये नियरली हम लोग मान के चल सकते हैं। सर्किट तो देने ही वाला था लेकिन दिया नहीं, वो बाद में थोड़ा सा फॉल आ गया था। जो भी हो भाई, 95 या 99 को हम लोग मतलब मान सकते हैं कि नियर टू 100, जो भी हो। तो ये आज का रिपोर्ट है। मैं ये पता चल जाएगा आपको, कंक्लूजन तक आते आते आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा मतलब मुद्दा क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये वीडियो बनाने का। सो ये हम लोगों का भाई अपर सर्किट था, आज यहाँ पे प्राइस क्लोज करके गया। अब दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, सेम स्टॉक देखना आप, HFCL का ये वीकली डेटा है। ठीक है, ये वीकली लास्ट 1 वीक में ये कितना रिटर्न दिया है? नियरली 7%, 7% से ऊपर। ठीक, आगे देखना भाई, मंथली कितना रिटर्न दिया है स्टॉक ने? 20%। ठीक है, अब 3 महीने में कितना दिया है भाई? सॉरी, हाँ 3 महीने में कितना दिया है? लास्ट 3 मंथ्स में 50% रिटर्न दिया है। आगे देखते हैं भाई, लास्ट 6 महीने में कितना दिया है भाई? लास्ट 6 महीने में आप लोग देख सकते हो भाई 242%, मतलब 2.5 गुना भाई, 2.5x। मतलब 10 के अगर मान के चलता हूँ मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरे प्रॉफिट मेरे कैपिटल से ज़्यादा है। 10 के वुड बी टर्न अराउंड लाइक नियरली 25 के आसपास। तो भाई ये पोटेंशियल है इन्वेस्टिंग में, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके राइट जगह पे जाके इन्वेस्ट करना, वही होता है भाई एक एनालिस्ट का काम। और ये दिखावा इन द सेंस मैं प्राउड भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई कुछ सही करते हो उसके ऊपर भाई मतलब क्लेम लगाना चाहिए। मैं क्लेम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं प्राउड मतलब भाई ओवर कॉन्फिडेंट या फिर मैं शो ऑफ कल्चर में नहीं जा रहा हूँ, सीधी सी बात है। अब दूसरी बात भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इन द सेंस आज की वीडियो का हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव क्या है? चलो उस दिन 14 जुलाई के आसपास हमने HFCL को उठाया था, अच्छा लगा था, जो लगा था, क्या रीज़न था, नहीं रीज़न था, उस दिन मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था। बल्कि दोस्तों मैंने उठाया था, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ उठाया है, मल्टी वेगर की तरह सोच के रखा है, सेक्टर अच्छा है, टेलीकम्युनिकेशन है, जो भी है, ब्ला ब्ला जो भी बकचोदी मैंने कर रखा होगा उस वाले वीडियो में। लेकिन भाई बात यह है, स्टॉक ज़बरदस्त है, कंपनी ज़बरदस्त है, और पोटेंशियल पता है कितना तक का रखता है मेरे विजन के अकॉर्डिंग भाई? नियरली भाई अभी 2.5 गुना ये
6 महीने में दे चुका है। अगले 1.5 से 2 साल तक, 2 ईयर्स तक भाई मैं एक्सपेक्ट करूँगा और 2-4 गुना दे, बस। ज़्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम नहीं, 1 से 2 साल तक, ठीक। तो भाई फिर भी वही बात है, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कर रखा था, जब मैंने एच एफ सी एल को मैंने अपने बैग में पिक किया था तभी। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो रहे। ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ भाई क्यों क्लियर नहीं होगा, बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, तभी तो आया हूँ भाई। दिख रहा होगा भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं अपने वीडियोस में एडिटिंग वेडिटिंग नहीं, मैं रॉ वीडियोस डालता हूँ भाई, देख लेना जो भी है, नहीं है कोई बात नहीं। चलो, ये है एच एफ सी एल। ये है भाई एच एफ सी एल। भाई मैं पागल क्यों हो रहा हूँ स्टॉक के पीछे, इतना मैं पागल क्यों हो रहा हूँ। कंपनी में पोटेंशियल है तभी मैं पागल हो रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। मैं क्या करता हूँ, एक इन्वेस्टर जो होता है वो पागल एक ही चीज़ से होता है, रिटर्न। कैपिटल उसके पास होता है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगा और जो मतलब फेवरेबल, ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, सूटेबल रहेगा भाई, वो उसी में जाके कूदेगा। और आप लोग भी वैसे ही हो, ये ह्यूमन नेचर है भाई। तो बात वही है। तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये स्पेसिफिक वीडियो बनाने का एक ही है, टू स्टडी एच एफ सी एल। और मैं दोबारा बता देता हूँ, 14 जुलाई के आसपास जब मैंने इसको पिक किया था, 212 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी चल रहा है 238 के आसपास। तो भाई सीधी सी बात है, कोई टारगेट प्राइस ये वो के चक्कर में, बकचोदी के चक्कर में पड़ेंगे नहीं भाई। लॉन्ग टर्म विजन है, 1 से 2 साल रखना है, 2 से 4 गुना और एक्सपेक्टेड है, बस सीधी सी बात है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़, द ओनली थिंग इज़ डैट भाई, लास्ट वाले वीडियो में मैंने ये बता रखा था दैट आई हैव पिक्ड अप एच एफ सी एल विद अ विजन ऑफ 1 to 2 ईयर्स, 1-2 साल के लिए। लेकिन लॉजिक तो मैंने बताया ही नहीं था, क्या लॉजिक था उसके पीछे, बाई करने के पीछे, कंपनी बैकग्राउंड कैसा है, वो सारा चीज़ 2-4 डायमेंशंस हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। भाई 1987 में एच एफ सी एल फाउंड हुआ था, ठीक। ये मतलब वक्त के साथ साथ मतलब डोमेस्टिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर था, जो अभी मतलब डाइवर्सिफाइड चीज़ों में अब बिज़नेस करने लगा है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस है भाई। और ये सर्विसेज कहाँ कहाँ देता है अपना, टेलीकॉम, रेलवेज़, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह, डिफेंस मार्केट में भी अभी हो गया है, मतलब बताऊंगा आगे, अभी थोड़ी देर अच्छे से समझाऊंगा। ये रिकॉग्नाइज ग्लोबली है, दुनिया भर में इसकी पहचान है भाई, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है इसका, हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, OFC, वर्ल्ड वाइड है भाई, देखना ये चीज़ वर्ल्ड वाइड है। तो सिर्फ इन्वेस्ट करना इज़ नॉट इक्वल टू फंडामेंटल एनालिसिस। कि भाई कंपनी के रिपोर्ट्स देख लिया, डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन दिस मैन,
दूसरी बात, नॉट इक्वल टू टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ चार्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो भाई इस चीज़ को उठाने के पीछे पहला फंडामेंटल एनालिसिस है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है, तीसरा विजनरी एनालिसिस भी है, चौथा रियलिस्टिक एनालिसिस भी है। चारों को मिला के मैंने अपने बैग में HFCL डाला, वो भी 1 से 2 सालों के लिए, ठीक। तो HFCL हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑप्टिक। ये देखना AI ब्रांड है भाई, हम सबको पता है फ्यूचर किस चीज़ का है, AI ML। जिसको नहीं पता, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी है डेटा। तो एक चीज़ हम लोगों को पता ही होगा कि भाई अक्सर सुनते हैं ये डायलॉग बाजी भी सुन लेते हैं हम लोग, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। इससे जुड़ा हुआ कंपनी है, इतना अच्छा कर रहा है, लास्ट 6 महीने में इतना अच्छा रिटर्न दिया है, कंपनी की रिपोर्ट सही है, फंडामेंटल सही है, टेक्निकल सही बोल रहे हैं भाई, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिलता जा रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है भाई। वहाँ पैसे नहीं डालूंगा तो कहाँ डालूंगा। और भाई देखो, द स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ये है ना कि भाई कंपनी पहले ना सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता था, आज के डेट पे कंपनी इज़ इंडिपेंडेंट मतलब उसको मतलब कभी किसी एक सेक्शन ऑफ कस्टमर्स के ऊपर ये कंपनी डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। देखना, पहले प्राइवेट सेक्टर फोकस, एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल, हाई वैल्यू एडिशन। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब 25 वाले फाइनेंशियल ईयर में भाई ये कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, ठीक। दूसरी बात, कंपनी का मेजर सेक्शन ऑफ जो सेल्स है वो भाई प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, रिसेंटली हुआ है, ये पहले नहीं था। पहले तो भाई सरकारें इसको सपोर्ट किया करता था, ठीक। आगे एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल, मतलब जो प्राइवेट वाला जो सेक्शन है ना, ये एक्सपोर्ट से ज़्यादा आ रहा है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है भाई। भाई एक बात मैं बताता हूँ, इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है, कंपनी को समझना, परखना, और ये सब चीज़ें जो आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या ही फ़ायदा होगा इस ये सब जान के। नहीं भाई, फ़ायदा ये होगा ना, आप पैसा बनाओगे वो एक अलग बात है, वो तो हर कोई कर लेता है। दूसरी बात, जो नॉलेज आएगा ना, नेक्स्ट टाइम यार मेरी ज़रूरत तुमको नहीं पड़ेगी किसी कंपनी को ढूंढने के लिए। और सबसे पहली बात, ना कोई भाई मेरा फाइनेंस से कोई नाता है, ना कोई मैं फाइनेंस एडवाइज़र हूँ, ना भाई कॉमर्स तक नहीं पता मुझे, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, ठीक। तो मैं जो बोल लूँ उसके हिसाब से जाके अपना पैसा मत लगा लेना, मैं लगा रहा हूँ वो मेरा पैसा है, हक है मेरा उस चीज़ पे, ठीक। तो चूतियापा मत कर देना भाई, सीधी सी बात है। अपना पैसा सबको अपने तक ही मतलब रखना चाहिए, अपने डिसीजंस उसके ऊपर, मतलब अपना ऑटोनॉमी होना चाहिए अपने पैसों के ऊपर। किसी के बोल देने से यहाँ जाके लगा लिया लॉस हो गया, वहाँ जाके लगा लिया लॉस हो गया, नहीं भाई, सीधी सी बात है। मैं किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं कुछ सर्विसेज नहीं देता हूँ भाई। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे खुशी मिलता है बता के, ताकि आप लोग 2-4 चीज़ें सीख जाओ। अकेले खुद करना, फिर अपना जो भी है फाइनेंशियल, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है भाई, ये जो सेबी वाले जो भी गाइडलाइंस है इनका, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो भाई। रिटेलर आदमी 10,000 इन्वेस्ट करने के मतलब करने जाएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछेगा भाई 2,500-3,000 वो खा जाएगा। अब इसमें पैसा बनेगा क्या, और पता नहीं भाई, जो भी है छोड़ो बकचोदी। लेकिन अल्टीमेट मुद्दा ये है भाई कि मैं कोई कुछ नहीं हूँ बताने वाला, सजेस्ट करने वाला, एडवाइस देने वाला, ठीक। समझा रहा हूँ भाई, तरीका है, समझ जाओ, समझ के सीख के खुद करना है कर लेना, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही क्लैरिफिकेशन देना था। तो आगे भाई देखो,
HFCL आखिर करता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका काम है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग में काम है, डिफेंस इक्विपमेंट, भाई ये ज़बरदस्त चीज़ है। डिफेंस इक्विपमेंट्स में ये हाल ही में मतलब शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, कदम अपना रख रहा है, तो बहुत स्ट्रेटेजिक मामला है ये। क्या क्या है इसमें देखना, ग्राउंड रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, थर्मल इमेजिंग, भाई R&D भी चल रही है इस पे, ठीक। दूसरी बात, ऑप्टिकल फाइबर्स तो चलो ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, भारत नेट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट एडेड है, सॉरी गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है। क्रिटिकल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपांडिंग इनटू डिफेंस, 2230 करोड़ ऑर्डर विजिबिलिटी दिख रहा है भाई। रिसेंटली भाई 1000 एकर्स आंध्र प्रदेश में ये एक्वायर भी किया है, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है भाई। मैसिव ऑर्डर बुक, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैकलॉग, भाई बैकलॉग इतना है कि आने वाला कैश फ्लो सामने से दिख रहा है। ये लोग वही समझ पाएंगे जो लोग मतलब थोड़ा बहुत मतलब इन्वेस्टिंग या फिर बिजनेसेस को समझते हैं, ठीक है। तो मेजर हाईलाइट इज़ द लैंडमार्क 1.1 बिलियन 10,000 सिंगल लार्जेस्ट मल्टी ईयर एक्सपोर्ट, कह रहा था ना, ग्लोबल प्रेजेंस अपना बना रहा है, ग्लोबल रिकॉग्निशन ये अपना बना रहा है, स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट विंस, रिसेंटली सेक्यूर्ड 2666 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। और क्या भाई, और क्या चाहिए बोलो, सब दिख रहा है भाई, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखेगा, लोगों को चाहिए होगा सस्ता टेलीग्राम वाला नशा कि भाई कोई पेनी स्टॉक बता दो, 20-30 हज़ार डालूंगा वो। तो मैं भाई दूसरी बार नॉट एन इन्वेस्टिंग एडवाइस, समझ जाओ, सीख जाओ बस ही। तो भाई फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू था 801 करोड़, 26 का 1824 करोड़, 25 का, अच्छा ये क्वार्टर था, सॉरी ये क्वार्टर था, तो ये चलो नहीं देखते। ईयरली रेवेन्यू है 4000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 का। 26 का देखो भाई 4000 ऑलरेडी, ख़त्म भी नहीं हुआ है भाई। मई 2027 को, सॉरी मार्च 2027 को ये ख़त्म होगा, उससे पहले ही भाई कितना सरप्लस है देख लो भाई, फिर बोलोगे भाई क्यों लेता हूँ स्टॉक्स और वो क्यों ग्रो करते हैं, ठीक है। HFCL delivered an exceptional financial turnaround. Q4 26 revenue surged by 127, भाई सीधी सी बात है, जब रेवेन्यू ग्रो करता है ना, पीछे पीछे प्रॉफिट भी ग्रो करता है, लेकिन फैक्टर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, TNCC ये है, कोई घपला ना हो रहा हो बैलेंस शीट में, धोखेबाजी ना हो रहा हो, और हो कुछ और रहा है, रिपोर्टिंग कुछ और हो रहा हो, ठीक है भाई। चेंजिंग कस्टमर मिक्स, पहले देखो प्राइवेट सेक्टर अभी के टाइम पे 84% अपना प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट PSU 16%। हालांकि मैंने आपको जो हिस्ट्रिकल एनालिसिस है वो बताया था कि HFCL पहले रिलाय करता था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर, लेकिन अब ये स्ट्रेटेजिकली अपना सारा बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर चुका है। प्राइवेट एक्सपोर्ट से 50% इसका रेवेन्यू आ रहा है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ भी वही चीज़ है जो भी है। स्टॉक परफॉर्मेंस आउटलुक भाई, लास्ट 1 ईयर रिटर्न मतलब देखो भाई, वो जो फर्स्ट इनिशियल 1 to 6 मंथ्स था वहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। उसके बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर था ना, मतलब रीसेंट 6 मंथ्स जो था ना, रीसेंट 6 मंथ्स में 200 अराउंड, हाँ 220% के आसपास इसने ग्रोथ किया। तो भाई सीधी सी बात यह है, 14 जुलाई को कहा था, अगस्त चल रहा है, सॉरी 14 जुलाई को मैंने कहा था शायद, हाँ अगस्त चल रहा है, 1 महीना हो गया, आगे भी शायद मौका मिले 1-2 महीने और भी ऐड करूँ जो भी हो। लेकिन भाई ये जो है ना, ये स्टॉक हाथ से निकल गया,
तो सिर्फ दौड़ेगा, सिर्फ दौड़ेगा, बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा हूँ, आंखें डालने को कह रहा हूँ कि भाई कैसे स्टॉक को पिक करते पकड़ते हैं, ठीक। सो देखो भाई, सीधी सी बात है, वाई HFCL हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। AI डेटा सेंटर बूम, HFCL का प्रेजेंस AI डेटा सेंटर में है, 5G डेंसिफिकेशन में है, डिफेंस में भी ये अपना हाथ बैठाने लगे हैं, जैसे कि पता चला आपको ये। और आंध्र प्रदेश में तो 1000 एकर्स का ज़मीन भी इसने एक्वायर किया है अभी। काम चल रहा है भाई, काम चल रहा है। बैकग्राउंड इंटीग्रेशन थोड़ा बता देता हूँ अगर कोई ना हो तो। भाई एक कंपनी होता है ये, ठीक है, ये फॉरवर्ड मान के चलो, इसके आगे होता है कंज्यूमर, ये बैकवर्ड मान के चलो, यहाँ होता है मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हो, ये कंपनी, भाई कंपनी का क्या काम होता है? चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना। जो ये 0 है ना और ये 100 है, 100 तो मान के चलो ठीक है, प्रोडक्ट 100 हो गया, ये यहाँ तक कस्टमर तक जाएगा तभी वो मतलब डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ का जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये वाला आता है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। और ये जो भाई एक बार प्रोडक्ट रेडी होने के बाद लॉजिस्टिक्स हो गया, होल सेलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिटेलर तक पहुंचना हो गया, सेलिंग आउट कंज्यूमर्स तक पहुंचना हो गया, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारा कुछ आता है आपका फॉरवर्ड प्रोसेस में, ठीक है। तो जब एक कंपनी ये फॉरवर्ड प्रोसेस को एक्वायर कर लेता है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और जब एक कंपनी अपने बैकवर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को एक्वायर करता है, सारा कुछ अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों को कोई बहुत बड़ा जायंट कंपनी है तो दोनों मतलब भाई वो सारा कुछ A to Z अपना कर रहे हैं, उसको भी अलग से बोलते, वो कंसेप्ट अभी हमारे काम का नहीं है, जितना समझना है वो समझ लो। तो भाई इतना सारा रीज़न्स है, इतने सारे रीज़न्स है HFCL कंपनी को ग्रो करवाने के लिए। अब सीधी बात, मैं क्यों नहीं इस पे इन्वेस्ट करूं, क्यों नहीं मैं 1-2 साल के लिए बैठा रहूं, बताओ। यही था भाई लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इन जो भी हो HFCL। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन HFCL मल्टी बैगर बन जाएगा। ढूंढ के इस वीडियो को वायरल कर देना, सीधी सी बात है। चलिए शुक्रिया, जय हिंद।